जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि साथियों आपके एग्जाम में हर एक बार जो है रिपीट किए जाते हैं। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। इस क्लास में आपको हिंदी व्याकरण के टॉप ऐसे 50 प्रश्न लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा इस सभी क्लास को और अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को आप याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आने की संभावना साथियों हम बोल सकते हैं कि 99% अब बोल सकते हैं कि आपको आने की यहाँ पे संभावना है इस क्वेश्चन को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथियों आप क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग हमारे साथ आंसर भी लगाते चलिए। और देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है कि अमृत का पर्यायवाची है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बोल सकते हैं कि 99% आने की संभावनाएं है। और बताइए कि अमृत का पर्यायवाची क्या है। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, सुधा होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है। क्वेश्चन दिया गया है कि अश्व का पर्यायवाची है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि अश्व का पर्यायवाची क्या होगा। तो अश्व का पर्यायवाची जो है ये आपके हो जाएंगे तुरंग। ऑप्शन सी सही जवाब है। तुरंग जो है ये अश्व का ही पर्यायवाची होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि वन में चरने वाला है। चलिए बताइए आप लोग कि वन में चरने वाला क्या होगा। तो वन में चरने वाला हो जाएगा यहाँ पे वनचर। ऑप्शन सी सही जवाब है, वनचर होगा, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्वीकार करने योग्य है। चलिए बताइए कि स्वीकार करने योग्य हो जाएंगे। तो स्वीकार करने योग्य यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो वर्णय हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है वर्णय होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। चलिए बताइएगा कि जिस भी पुरुष की स्त्री मर गई हो ये क्या होगा। तो जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो वह आप लोग का यहाँ पे क्या होगा? विधुर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लगाएंगे, सही जवाब सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर। क्वेश्चन है कि रविंद्र का संधि विच्छेद है। चलिए बताइएगा रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रविंद्र का संधि विच्छेद हो जाएंगे यहाँ पर रवि जोड़ इंद्र। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, रवि जोड़ इंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों का कि मनवो अंतर का संधि विच्छेद है। चलिए बताइए कि मनवो अंतर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मनवो अंतर का संधि विच्छेद होगा मनु जोड़ अंतर। ऑप्शन ए सही जवाब है, मनु जोड़ अंतर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का 8 नंबर कि सट दर्शन का यहाँ पे संधि विच्छेद है। चलिए बताइए कि सदर्शन का यहाँ पे संधि विच्छेद क्या होता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सट जोड़ दर्शन ही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, सट जोड़ दर्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्वेश्चन है कि जगदम्बा का संधि विच्छेद है। चलिए बताइएगा जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगदम्बा का जो संधि विच्छेद होगा ये आपके हो जाएंगे जगत जोड़ अंबा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है, जगत जोड़ अंबा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है। क्वेश्चन है कि नयन का यहाँ पे संधि विच्छेद है। चलिए बताइए आप लोग नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नयन का संधि विच्छेद होता है ने जोड़ अन। ऑप्शन ए सही जवाब है, ने जोड़ अन जो है ये नयन का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि भर पेट में कौन सा यहाँ पे उपसर्ग है। चलिए बताएंगे कि भर पेट में कौन सा उपसर्ग है। तो भर पेट में आप लोग का उपसर्ग कौन सा होगा। तो भर जो है यहाँ पर आप लोग का उपसर्ग शब्द है। ऑप्शन सी होगा, सही जवाब भर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग का क्वेश्चन है कि पूरा तन में कौन सा उपसर्ग है। चलिए बताइएगा कि पूरा तन में कौन सा उपसर्ग होगा। तो पूरा तन में यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा पूरा। पूरा जो ये आपका उपसर्ग शब्द है। ऑप्शन डी सही जवाब है, पूरा होगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि चचेरा में कौन सा प्रत्यय है। चलिए आंसर लगाइएगा चचेरा में कौन सा प्रत्यय होगा। तो चचेरा में आप लोग का यहाँ पे एरा प्रत्यय होगा। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है, एरा प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। चलिए बताएंगे
कि टिकाऊ में जो है ना कौन सा प्रत्यय होगा। तो टिकाऊ में यहाँ पर आप लोग का आउ जो है ये प्रत्यय है। ऑप्शन ए सही जवाब है, आउ जो है प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि आरंभ का जो है ना यहाँ पर विलोम है। चलिए बताइए कि आरंभ का विलोम क्या होता है। तो आरंभ का यदि विलोम किया जाए तो अंत होगा। ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब अंत होगा, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 16 क्वेश्चन है कि अधम का विलोम है। बताइए कि अधम का विलोम क्या होता है। तो अधम का विलोम होता है यहाँ पे उत्तम। ऑप्शन सी सही जवाब है, उत्तम होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका कि आर्द्र का विपरीतार्थक है। चलिए बताइएगा कि आर्द्र का विपरीतार्थक क्या होता है। तो आर्द्र का विपरीतार्थक होता है यहाँ पे शुष्क। ऑप्शन ए सही जवाब है, शुष्क होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग का कि जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। बताइएगा कि जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं। तो जानने की इच्छा रखने वालों को यहाँ पे जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, जिज्ञासु कहते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि जो मापने में समर्थ हो। चलिए बताएंगे कि जो मापने में समर्थ हो उसे क्या कहेंगे। तो जो मापने में समर्थ हो उससे जो है प्रतिमान कहते हैं। ऑप्शन ए, यहाँ पे प्रतिमान नहीं, मापदंड न कहते हैं, मापदर कहते हैं। ऑप्शन सी करेंगे, सही जवाब मापदर कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताइए कि अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आप बताएंगे शिकायत करना होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, शिकायत करना होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताइए कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आप बताएंगे विनाश करना होगा। ठीक होगा, क्या होगा, विनाश करना होगा। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। चलिए आंसर लगाइएगा कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो गाल बजाना यानी कि मुहावरे का अर्थ होगा डींग हाँकना। ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब डींग हाँकना होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताइए साथियों कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है व्यंग्य करना। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पर व्यंग्य करना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गंगा चुंबी कौन समास है। चलिए बताएंगे कि गंगा चुंबी जो है यहाँ पर कौन सा समास होगा। तो गंगा चुंबी जो है यहाँ पे तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही जवाब है, तत्पुरुष समास होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि यथाशक्ति कौन समास है। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर यथाशक्ति जो है ये कौन सा समास है। तो यथाशक्ति जो है यहाँ पर हो जाएंगे आपके अवयवी भाव समास। ऑप्शन सी सही जवाब है, अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल नयन कौन सा यहाँ पे समास है। चलिए बताइए कि कमल नयन जो है कौन सा समास होगा। तो कमल नयन हो जाएंगे आपके कर्मधारय समास। ऑप्शन ए सही जवाब है, कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जी जान कौन सा यहाँ पे समास है। बताइए कि जी जान जो है ये कौन सा समास होगा। तो जी जान जो है यहाँ पर हो जाएंगे आपके कौन से समास। तो आप बताएंगे यहाँ पर हो जाएंगे द्वंद्व समास। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि पंच पात्र कौन सा समास है। तो पंच पात्र जो ये कौन सा समास होगा। तो पंच पात्र हो जाएंगे द्विगु समास। ऑप्शन ए सही जवाब है, द्विगु समास होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है यहाँ पर कि चंद्रमौली जो है ना ये कौन सा समास है। बताइए कि चंद्रमौली जो है ये कौन सा समास होगा। तो चंद्रमौली बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन सी सही जवाब है, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का। क्वेश्चन है कि लंबोदर कौन सा समास है। चलिए बताइए कि लंबोदर जो है ये कौन सा समास है। तो लंबोदर हो जाएंगे आपके बहुब्रीहि समास। ऑप्शन डी सही जवाब है, बहुब्रीहि समास होता है लंबोदर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जौ का उच्चारण स्थान क्या है। चलिए बताइए कि जौ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो जौ का उच्चारण स्थान होता है यहाँ पर तालु। ऑप्शन बी सही जवाब है, तालु जो ये जौ का उच्चारण स्थान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कवर्ग, टवर्ग और तवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आप बताएंगे ये आते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। ऑप्शन सी सही जवाब है, स्पर्श व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निरोग शब्द का यहाँ पे संधि विच्छेद है।
तो निरोग शब्द का संधि विच्छेद होता है नीह जोड़ रोग, ऑप्शन डी सही जवाब है, नीह जोड़ रोग होता है। आगे देखिए प्रश्न है कि निम्न में से यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि निम्न में से यहाँ पे शुद्ध शब्द जो है ना कौन हो जाएंगे। तो शुद्ध शब्द है यहाँ पे तत्कालिक, ऑप्शन ए सही जवाब है, तत्कालिक होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विंध्याचल शब्द जो यहाँ पे संज्ञा है। तो विंध्याचल शब्द जो ये संज्ञा हो जाएंगे आपके कैसा, तो विंध्याचल एक खास नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, व्यक्तिवाचक है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर कि मुंह शब्द लिंग है। चलिए बताइए कि मुंह शब्द जो है ये लिंग हो जाएंगे कौन सा। तो मुंह शब्द जो एक पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन सी सही जवाब है, पुल्लिंग शब्द होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे सैया का शब्द है, बताइए सैया का शब्द क्या होगा। तो सैया एक तत्सम शब्द है ना, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया आपका कि चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। चलिए बताएंगे कि चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो चंचल का चंचला होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चंचला होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से संबोधन कारक का यहाँ पे विभक्त यहाँ पे चिन्ह कौन है। चलिए बताएंगे कि निम्न में से यहाँ पे संबोधक कारक के विभक्त चिन्ह कौन होगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके अरे, ऑप्शन सी करेंगे, सही जवाब अरे होगा। आगे देखेंगे प्रश्न है कि शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, यह किस कारक का उदाहरण है। तो ये हो जाएंगे आप लोग का यहाँ पे कर्म कारक, ठीक है, कर्म कारक होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है, कर्म कारक होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका, क्वेश्चन है कि जब कोई शब्द वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब यहाँ पे क्या कहलाते हैं। तो जब कोई शब्द वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब वो क्या कहलाते हैं, तब वह एक पद कहलाते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, सही जवाब पद कहलाते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे कि निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। तो निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन होगा। तो पानी जो है एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, बताइएगा हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, ऑप्शन डी सही जवाब है, 11 सर्वनाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन है जो वहां से क्या है, वह कौन है जो वहां सो रहा है, यहाँ पे किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो वह कौन है जो वहां सो रहा है, यहाँ पे किस सर्वनाम का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे संबंधवाचक, ऑप्शन ए सही जवाब है, संबंधवाचक होगा। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 20 किलो चावल कौन विशेषण है। चलिए बताइए कि 20 किलो चावल कौन सा विशेषण होगा। तो 20 किलो चावल हो जाएंगे यहाँ पे परिमाण बोधक विशेषण, ऑप्शन बी सही जवाब है, परिमाण बोधक विशेषण। आगे देखिए प्रश्न है कि राम सोता है, यहाँ पर कौन सा क्रिया है। चलिए बताइए कि राम सोता है कौन सा क्रिया होगा। तो राम सोता है यहाँ पर हो जाएंगे अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी सही जवाब है, अकर्मक क्रिया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इस काल में यहाँ पे कौन सा उदाहरण होगा। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पे किस काल का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे वर्तमान काल, क्योंकि अभी पढ़ा है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से यहाँ पे वाक्य कौन है, बताइए निम्न में से अव्यय यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो अव्यय शब्द बताना है, तो बल्कि जो एक अव्यय शब्द है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि उपस्थित शब्द में उपसर्ग है, उपस्थित, तो उपस्थित में आप लोग का उप जो ये आपका उपसर्ग शब्द है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पे कि शक्ति शब्द में प्रत्यय हैं। तो शक्ति में यहाँ पे प्रत्यय क्या होगा, शक्ति लास्ट में ती है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, शक्ति में आप लोग का ती प्रत्यय है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन थे, जो कि ये हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन थे और आपके एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को जरूर लाइक कर लेना, नए जुड़े हो आप इस चैनल पे